भंजनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा।
पूरे रामचरितमानस में भगवान ने कहीं कुछ खाया है, कुछ भोजन किया है, उसका वर्णन एक ही जगह आया है। कहा? शबरी के यहां। शबरी के गुरु मतन मुनि ने शबरी को कहा कि भगवान आएंगे, और शबरी नित्य प्रति फल तोड़ के, और केवल तोड़ के नहीं, उनको चख के कि हर फल मीठा है, जो कड़वा लगता है, तिक्त लगता है, कसैला लगता है, खट्टा लगता है, उनको एक तरफ निकाल देते हैं, और जो मीठे लगते हैं उनको दूसरी तरफ रखते हैं कि भगवान आएंगे और फल खाएंगे। और एक दिन भगवान आए, भगवान ने वो शबरी के जूठे फल खाए और ऐसे तृप्त हुए कि पूरे रामचरितमानस में और युद्ध क्षेत्र तक कहीं वर्णन नहीं है कि भगवान ने फल खाया। अब यहां जब तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जह तह लागे खान फल भालू विपुल कबीली, तो ये भी लिख सकते थे कि भगवान भी फल खा रहे, और ना किसी वानर ने ला के दी। प्रेम का फल ऐसा है, इतना मधुर है, इतना मीठा है, और उस प्रेम में जो फल खिलाया जा रहा है वो और मीठा और मधुर कब हो जाता है? आप सभी फल खाते हैं, हर फल की अपनी अपनी मिठास है, अपना अपना गुण है, किसी में कम मिठास है, किसी में ज्यादा है। अब सेब जो है बहुत मीठा फल है, और आंवला जो है थोड़ा खट्टा फल है। लेकिन क्या करते हैं, दोनों का जब मुरब्बा बना दिया जाए, खाया है कभी आपने मुरब्बा? दोनों मीठे हो जाते हैं। तो फल की प्रकृति क्या है, वो कितना मीठा है, लेकिन जब उस फल को चाशनी में डाल दिया गया तो और मीठा हो गया। तो शबरी ने जो फल खिलाए भगवान को, चख के खिलाए कि मीठे हैं, लेकिन उसमें चाशनी डाली, उनका मुरब्बा बना दिया। कौन सी चाशनी डाली? श्रद्धा और विश्वास की। जब प्रेम का फल खिलाया जाए और वो श्रद्धा और विश्वास की चाशनी में डुबोया हो, तो उसको खाने के बाद व्यक्ति ऐसा तृप्त हो जाएगा कि जीवन भर उसको दोबारा खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तृप्त हो जाएगा। उसकी क्षुधा ऐसे शांत हो जाएगी, दोबारा जीवन में कुछ खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। प्रेम बहुत लोग कहते हैं संसार में प्रेम बहुत है, लेकिन वो प्रेम पाने के बाद भी, वो प्रेम का फल खाने के बाद भी भूख मिटती क्यों नहीं? उसको बार बार खाने की और बढ़ाने की इच्छा क्यों होती? कारण क्या है? प्रेम तो है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास से सराबोर नहीं है उसकी चाशनी में,
लिपटा हुआ नहीं है। जब श्रद्धा और विश्वास उसमें जुड़ जाएगा, ऐसा रस आ जाएगा जैसा शबरी के बेरों में था। और भगवान ने ऐसा खाया, ऐसा पाया कि पुनः आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कुछ साधारण सी बात है, मैं अपना अनुभव बताता हूं। कई बार होता है आपकी खाने की इच्छा भी नहीं, भूख भी नहीं, लेकिन सामने वाला ऐसी वस्तु खा रहा है, इतनी सुंदर कोई चीज खा रहा है और आपको बड़ी प्रिय है, तो ना भूख होते हुए भी इच्छा हो जाती कि चलो एक दो मैं भी खा ही लूं। अब जहां भगवान ने जाके सागर तीर पे विश्राम किया है, जहां अपना कैंप लगाया है, जहां सब वानर भालुओं को आज्ञा दी है कि तुम खाओ, सुंदर प्रकार के, वहां कोई ऐसे वैसे नहीं, नाना प्रकार के फल लगे हुए, बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन भगवान आकर्षित नहीं हो रहे, किसी को खाने की इच्छा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? मन तृप्त हुआ, मन मगन भया, अब क्या बोले। जब मन भर गया, मगन हो गया, तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है। भगवान ने इतने प्रेम के फल चखे, गुरु वचनों पर श्रद्धा शबरी की, कि गुरु ने कहा है, और गुरु के वचन वो झूठ हो ही नहीं सकते। उनको सत्य मान लिया, और क्या किया? सत्य मानने के बाद सतगुरु वेद वचन विश्वासा, कि सदगुरु रूपी वेद के वचन को विश्वास बना के अपने जीवन का टॉनिक बना लिया। उस टॉनिक को खाती रही कि ये विश्वास है, और उसी विश्वास की चाशनी उन फलों में लगाती रही। एक साधारण व्यक्ति भी आप खा के दो झूठा तो नहीं खाता है, और भगवान खा रहे, क्यों खा रहे? वो झूठन नहीं है, वो श्रद्धा और विश्वास की चाशनी है, उसमें लिपटे हुए, उससे सरोवर है। दोबारा लिखना ही नहीं पड़ा तुलसीदास जी को, और लिखेंगे तो तब जो भगवान खाएंगे। एक कारण, दूसरा कारण जटाइक कृष्ण, सीता की दशा क्या बताई हनुमान जी ने? कृष्ण शरीर ऐसे हो गया सूख के जैसे काटा हो, बाल जटाएं बन गए। क्यों? सीता ने कुछ नहीं खाया, भगवान से विरह हो गया। लंका में जाके कि मुझे कुछ पाना नहीं, वहां सीता नहीं खा रही, और यहां वियोग में भगवान नहीं खा रहे। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान को जरूरत ही नहीं, दोबारा खाना ही नहीं, इसलिए केवल भालू और वानर उनके विषय में लिखा, भालू विपुल कभी भी भगवान के खाने का कोई वर्णन नहीं दिया। ये इस पार की दशा है सागर के, जहां जाके भगवान ने अपनी छावनी बनाई, जहां जाके भगवान ने विश्राम किया। अब सागर के उस पार की दशा क्या है? सागर के दूसरी तरफ लंका में क्या हो रहा है? वहां निशाचर रही सशंका,
जब तेज हार गयो कपिलंका। हनुमान जी के आने के बाद लंका की दशा क्या हुई? हनुमान जी ने क्या किया? लंका से आते हुए लंका को जला डाला, लंका में आग लगा दी, लोगों के घर फूंक दिए। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं केवल घर ही नहीं फूके, जब तेज हार गयो कपिलंका, कि जब से लंका को जला के गए हनुमान जी, लोगों के मात्र घर ही नहीं जले, लोग अपने आप अंदर तक जल गए, सब चिंता व्याप्त हो गए, चिंता की अग्नि में जलने लग पड़े। वहां निशाचर रही सशंका, वहां पे जितने निशाचर हैं, जितने राक्षस हैं, संशय में जी रहे हैं। शंका हो गई कि एक बानर, एक बंदर, एक दूत जिनका आया, सारी की सारी लंका को आग लगा गया, सबके घर जला गया। रावण का प्रताप, उसका बल, उसकी शक्ति, उसकी सेना देखती रही, कुछ नहीं कर पाई। अब आगे क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होगा, क्या दशा होगी? जब व्यक्ति भय में जीता है, जब डरा हुआ होता है, तो आधा तो ऐसे ही मर जाता है। पर हनुमान जी ने यही काम किया, चलते चलते थोड़ा नमूना दिखा के सबको डरा दी। सब भयभीत जीवन वहां जी रहे हैं। निज निज गृह सब करही विचारा, नैष जर कुल के रिवारा। अपने अपने घर में सब चर्चा कर रहे, हर जगह एक ही बातचीत चल रही। जब युद्ध का समय होता है, हमने 3 युद्ध देखे। भारत चीन का, बहुत छोटे छोटे थे। फिर पाकिस्तान के साथ हुए। उस युग में, उस जमाने में टेलीविजन नहीं थे, रेडियो होता था, और रेडियो भी किसी किसी के पास। तो लोग रेडियो लगा के बैठ जाते समाचार सुनने। आज कहां बम गिर रहा है, आज कहां रॉकेट दागे जा रहे हैं, कहां हमला हो रहा है, क्या हो रहा है, कल क्या होगा, सब भूल गए। लोग जहां बैठो, जहां जाओ, एक ही डर, एक विचार। युग बदला, समय बदला, परिवर्तन आया। लगभग 20 साल पीछे चले। टेलीविजन आ गए, घर घर में पहुंच गए, और भारत में नया नया रंगीन कलर्ड टेलीविजन आया। और उस टेलीविजन के ऊपर एक सीरियल शुरू हुआ, रामायण। सुबह 9 बजने, और जैसे हर जगह कर्फ्यू लग गया। चर्चा क्या होनी, उससे पहले ही उस समय कलर टेलीविजन, रंगीन टेलीविजन भी किसी किसी के घर था। और उससे सुंदर सुखद समय मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि जिनसे प्रेम था वो तो उनके घर आते ही थे, लेकिन जिनसे विरोध था उनको भी लोग मना नहीं करते थे। और यहां तक मैंने देखा, सर्दी के मौसम में भी उस टेलीविजन को बाहर बरामदे में रख देते थे, और लोग आगे चारों तरफ बैठ जाते थे। जो बहुत ही अधिक विरोध है, अंदर नहीं आ पाते, तो वो भी दीवार के ऊपर से, और कोई मना नहीं करता था।
और वो शुरू होने से पहले कि दूसरे आगे ना बैठने, लोग पहले ही चल के वहां पहुंच जाते थे और जब तक वो शुरू नहीं होता उसी की चर्चा होती थी। और जब वो खत्म हुआ, लोग वापस चल रहे हैं, तो आज क्या दिखाया गया उसकी चर्चा हो रही। और अगले सप्ताह क्या आएगा, निज निज गृह सब करनी विचारा। ऐसा सुंदर सुखद समय मैं कीर्तन और रामायण सुनों को इकट्ठा कर दिया, लोगों में प्रेम भाव इतना बढ़ाया। और हमने तो कई साधु परिवारों को, संस्कार वाले परिवारों को देखा कि केवल दिखाने तक नहीं, जो आ रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ जलपान की व्यवस्था भी करे। और कई जगह मैंने देखा लोग प्रसाद भी बांट रहे हैं। बात ऐसा समय भी आया। हमें याद है बड़ा सुंदर प्रसंग, जब राम के विवाह का प्रसंग दिखाना शुरू किया तो हर हफ्ते ये लगता था कि अगले हफ्ते धनुष टूट जाएगा। और महीने बीत गए, महीनों के बाद वो धनुष टूटा। तो वही दशा आज निज निज गृह, हर घर में यही चर्चा हो रही है कि जिनका एक दूत आके पूरी की पूरी लंका स्वाहा कर गया, जब वो दल बल के साथ आएंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी, क्या होने वाला है। नहीं निश्चर कुल के उबारा, क्या राक्षसों के कुल का अंत आ गया है, अब उनका अंतिम समय निकट आ गया है। अब वो बचने वाले नहीं, अब उनको कोई नहीं बचा सकता। नहीं निश्चर कुल के उबारा, उसे बचाने का कोई उबारने का उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है। और बिल्कुल सत्य विचार रहे हैं, जो भगवान से वैर करेगा, जो भगवान का विरोध करेगा, जो उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा, उसको संसार में कोई उबार सकता है, कोई उसको पार लगा। ये तो वैसे ही बात है, हम कहें कि सूर्य के बिना प्रकाश हो जाए। नहीं निश्चर कुल के उबार। एक ही बात हर मुख से निकल रही है। और याद करके उस दृश्य को जैसे जैसे याद करते हो, भयंकर लपटें आकाश में उठती हुई लोगों ने अपने घरों को दहन होते हुए देखा। जासुदूत बलि बरनी ने जाई, ते आए पर कवन भलाई। कहते जिनके दूत का बल इतना है कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। लंका में आया तो कैसे आया, मच्छर जितना। और जानकी ने जब पूछा, है सुत कभी सब तुम्हें समाना, कि सब इतने इतने बानर हैं भगवान की सेना में, वो रावण से युद्ध करेंगे, तो क्या किया, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। तो अपना विशाल रूप दिखा दिया। पूंछ पे कपड़ा लपेटने लगे, घी तेल लगाने लगे तो इतने बड़े बन गए। बंधन खोलने हैं तो छोटे हो गए, हल्के हो गए, बंधन रस्सी अपने आप ही ढेर हो गई, बाहर निकल गए। हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐश्वर दीन जानकी माता। आठों की आठों सिद्धियां हैं। पर्वत के समान बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, अपने आप को अदृश्य कर लेना, हवा में उड़ना, पानी पे चलना। अग्नि जला नहीं पाए, जिसको पानी डुबा नहीं पाए, यही अष्ट सिद्धियां। और हनुमान जी के पास तो सारे की सारी लोग याद कर रहे हैं। इस
ऐसा नहीं छोड़ा जो हमें नहीं दिखाया। जासु दूत बरनी न जाए, जिनका दूत ऐसे है जिसका बल का वर्णन करने में हम सक्षम नहीं हो रहे, जिनको याद कर करके हम कांप उठते हैं। कहते जिसका मुंह गर्म दूध से जल गया हो वो छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। जिसने एक बार अंगुली लग गई और ताप लग गया, वो अग्नि देखते ही हाथ ऐसे पीछे हटाता है जैसे करंट लग रहा हो। जिसको बिजली का तार एक बार छू गया हो थोड़ा सा करंट, तो दूर से घबराता है नंगी तार देख के। तो वो तो देख चुके हैं सामने अपने घरों को जलते हुए उस दावा नल को, कि एक आदमी के आने से ऐसा ज्वालामुखी फूटा, पूरी की पूरी लंका जो है ज्वालामुखी बन गई। जिनके दूत का बल वर्णन नहीं होगा, ताई आई पर कवन भलाई, उनके आने पर हमारा भला कैसे होगा, कौन बचाएगा, कौन रक्षा करेगा। ये रावण कल तक कहते थे जय लंकेश, कल तक उसके गुण गाते थे। व्यक्ति कब तक बड़ा, दिया अपने आप को तब तक बड़ा मान सकता है जब तक बल्ब नहीं जला। बल्ब या कोई बहुत बड़ी फ्लड लाइट अपने आप को तब तक बड़ी मान सकती है जब तक सूर्य नहीं निकले। और जानकी ने तो स्पष्ट कह दिया था रावण को, आप ही सुन खद्योत सम रामई भानु समान। जानकी ने तो सीधा कह दिया कि मेरे राम के प्रताप के सामने तेरी स्थिति कैसे है। भगवान राम सूर्य है, सूर्यवंशी है, और तू जुगनू जितना है। उनके सामने तेरा प्रभाव क्या है, खद्योत। रात्रि को जुगनू निकलता है, कितना प्रकाश टिमटिमाता है। अंधेरा है तो दिखता है, रोशनी हो तो दिखता भी नहीं। तो आज उस दिन तो जानकी ने कहा, आज सारे लंका वासियों को यही आभास हो रहा है, यही समझ आ रही है, यही दिख रहा है। अब सोचते हैं कि उसके आने के बाद हमारा क्या होने वाला है। तई आए पर कब न भुलाए, दूतन सन सुनपुरी जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। अब राजा वो दक्ष है जिसको अपने राज्य की पूरी जानकारी हो। रावण लंकेश था, लंका का राजा था, लेकिन राजकाज वो नहीं चलाता था। क्यों? रावण तो मद में चोर था, अहंकार में चोर था, और जो अहंकार ग्रसित व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर अहंकार का बोझा, उसका जब सिर के ऊपर बहुत बोझा लदा हो तो आमने सामने कुछ नहीं दिखता। उस समय तो यही होता है कि इस बोझ को कैसे अपने सिर पर उठा के चलूं। और लंका के रावण तो सिर पर इतना बड़ा बोझ उठा के अहंकार का चल रहे हैं, राज्य कैसे चलाए कुछ दिखता नहीं। राज्य कौन चला रहा था? मंदोदरी बहुत समझदार। मंदोदरी नाम ही इतना सुंदर है। पूरा ध्यान रखते, इतनी सुरक्षा व्यवस्था रखी हुई, और रोज जो है जितने गुप्तचर हैं, जितने दूत हैं, उनकी सभा लगाते कि आज लंका में क्या हो रहा है, चारों तरफ की जानकारी लेते। अब आज जब सभा लगी, सब दूत बैठे हैं,
और मंदोदरी जानकारी ले रही। पर मंदोदरी का ये नियम था कि रावण की तरह मुझे चापलूसी पसंद नहीं है। बहुत अच्छा हो रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, मैं ये सुनना नहीं चाहती। मेरे नगर की दशा क्या है, लंका की सही स्थिति क्या है, मुझे इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। अब जब सही जानकारी लेती तो आज जब दूतों से पूछा कि लंका में क्या हो रहा है, जानकारी देनी पड़ी। दूतन सन सुन पुरजन वाणी, उन दूतों के मुख से पुरजन जो लंका में निवासी हैं, लंकापुरी में रहने वाले हैं, उनकी वाणी, उनकी बातें कहने लगे। महाराज मंदोदरी जी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पुरजन लंका के वासी क्या कह रहे हैं वो बताना शुरू किया। सब भय से त्रस्त हैं, सब डरे हुए हैं, सब घबराए हुए हैं, सब चिंता युक्त हैं। अब मंदोदरी ने जब ये सुना दूतों के मुख से कि लंका वासियों का हाल क्या है, तो मंदोदरी की क्या दशा हुई। मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई, क्योंकि दूत ये समाचार पहले ही दे चुके हैं कि वानर भालुओं की सेना के साथ भगवान सागर के उस तीर तक पहुंच गए हैं, सागर के पार तक पहुंच गए हैं। और अब जो नगर की दशा बताई, पुरजन सारे के सारे जो पुरीवासी हैं, एक आधा नहीं, चाहे कोई वो सेना में है या नहीं है, हर घर में एक ही चर्चा है और कहावत है, जो डर गया वो मर गया। कहते ये ऐसे डरे हुए, ऐसे भयभीत, अगर मेरे नगर के लोग हैं तो युद्ध क्या करेंगे, लड़ेंगे क्या। जो डरा हुआ है, जो भयभीत है, वो युद्ध कर सकता है। जो पहले ही डर गया युद्ध तो वो करेगा। जो जोश में निकला, तो मंदोदरी की चिंता का विषय यही सबसे बड़ा। मंदोदरी अधिक अकुलानी, बहुत भयभीत होगी कि रावण मद में चूर है, कि मैं बहुत बलवान हूं, मेरी सेना इतनी है, लेकिन वो सेना किस काम की जो पहले ही भय भीत है, डरी हुई है। और एक व्यक्ति के बल को याद कर करके सब इतने भयभीत हो रहे हैं, तो जब अगर सारे के सारे हनुमान जी जैसे आ गए तो फिर क्या होगा, फिर लंका की क्या दशा होगी। और उनके स्वामी की तो अभी बात ही नहीं हो रही, अभी तो वानरों की बात हो रही है, वानरों से बड़े भालू, और फिर सबके सिर पर प्रभु ऐसी जो, तो क्या होगा, बोली वजनी तीरस पागी। सभा समाप्त की, दूतों को विदा किया और सीधे अपने कक्ष में गई। और जाते ही क्या कार्य किया, रैसी जोरी कर, दोनों हाथ जोड़ के पति पग लागी, रावण के चरण पकड़ लिए। जब कोई काम कराना है तो सबसे पहली जरूरत है विनम्रता की। मंदोदरी बहुत विनम्र हो गई, रावण के पास दोनों हाथ जोड़ के उसके पांव पकड़ के बैठ गई। बोली वजनी तीरस पागी। इन बड़े ही मधुर स्वर में, बड़े ही मीठे भाव से बोलने लगे, कहने लगे, पांव को पकड़े हैं,
सी मिठास भर के बड़ी नीति से, बड़े ढंग से रावण से कहने लगी, बात करने लगी, समझाने लगी। कंत करश हरि सने पर हरऊ, मोर कहाती हित ही धरऊ। बड़ा ही सुंदर शब्द प्रयोग किया है यहां तुलसीदास जी ने। कंत कहते हैं पति को। इस चौपाई के अंदर इतना पत्नी को कांता, कंत और कांता बड़ा ही मधुर संबंध है। कंत और कांता, कंत में दो आ लग गए तो क्या बन गया? कांता। क में भी आ लग गया और द में भी आ लग गया। ये दो का मिलन है, दो का संबंध है। मंदोदरी ने बहुत सोच समझ के, बहुत चुन के आज संबोधन किया है रावण को कंत। क्योंकि छोटा नहीं, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम रावण से कराने जा रहे हैं। जब से सीता को हरण करके रावण लाया, तब से इस विषय में कोई बात नहीं कि इतनी रानियां हैं, एक और आ गई, कोई बात नहीं। लेकिन अब परिस्थिति जो बन गई है, जो बदलाव आ गया, जो परिवर्तन आ गया है इस कथानक में, और मंदोदरी बहुत अधिक अकुलाई हुई है, बहुत व्यथित है। तो एक एक कदम बड़ा समझ के, एक एक शब्द बड़ा सोच के बोल रही है, और बहुत चुन के संबोधन किया है कंत। कंत करश हरि सन पर हरऊ। कल की चर्चा रहेगी कंत और कांता। और नारी जयकारा पति को कंत समझे तो कहते हैं गृहस्थ से बढ़कर सुख कोई नहीं। और दोनों में ये भाव नहीं हो, भाव में परिवर्तन हो जाए तो गृहस्थ से बढ़ के दुख कोई नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राधा बिना श्याम आधा। एक दूसरे के बिना किसी में भी पूर्णता नहीं है। मंदोदरी ने, रावण ने इतने विवाह किए, मंदोदरी सबसे बड़ी है, बड़ी रानी है, एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी विरोध नहीं किया। और जब रावण सीता का हरण कर लाया तब भी विरोध नहीं किया। लेकिन आज बोल रही है, इसके साथ बड़े ही मधुर वचनों में बोल रही है, कंत करश हरि सन पर हरऊ। रावण से कहती है कि हे रावण, आज आप मेरी बात मान लीजिए। हरि के साथ, भगवान के साथ जो आपने ये विरोध बना लिया है, इसको छोड़ दीजिए। और विरोध का कारण क्या है? कोई बड़ा नहीं, एकमात्र एक स्त्री, और आपके लिए स्त्रियों की कमी है।
एक से बढ़ के एक से सुंदर एक स्त्रियां आपके साथ विवाह करने के लिए लालायित रहती हैं, जिससे भी आप चाहें। और भगवान हे मेरे कंस, यदि सीता आपके भाग्य में होती, आपको मिलनी होती, तो आप तो धनुष यज्ञ में गए थे, वहां से वापस ही क्यों आते? थोड़ा विचार करो। उसी समय आप धनुष भंग करके उसे नहीं ले आते, लेकिन विधि ये चाहती नहीं थी, और जिसने भी विधि के विधान को बदलने की चेष्टा की है, प्रयास किया है, उसका अंत निकट आया है। इस विचार को आप त्याग दीजिए, भगवान से आपका हित नहीं, केवल अतिहित। मंदोदरी के कहने का ढंग देखिए कितना सुंदर है। अब जितना रावण का हित है, उससे अधिक मंदोदरी का अपना हित है, क्योंकि रावण रहेगा तभी मंदोदरी का जीवन है, और रावण ही नहीं रहा। लेकिन वो अपना हित नहीं, रावण का हित कह रही है कि तुम्हारे हित के लिए ये मैं बात कह रही हूं, और इसको आप हृदय में धारण कर लीजिए। ये हृदय से विचारने वाली बात है, बुद्धि से नहीं कहा राम को। क्योंकि अगर बुद्धि होती, विवेक होता, तो पर नारी को हर के क्यों लाता? किस कारण हर के लाया? कि बुद्धि ने नहीं, हृदय लालायित हुआ, हृदय ने कहा, और इसलिए कहा कि बुद्धि से नहीं, हृदय अति धर्म। मेरी इस बात को आप हृदय में करनी, श्रावणी गर्भ रजनी चरधरनी। और भगवान, मैं जो आपसे कह रही हूं ना, अकारण नहीं कह रही हूं। आपके सामने तो आके सब आपकी प्रशंसा करते हैं, आपसे डरते हैं, भयभीत होते हैं, इसलिए सच कोई बोल नहीं पाता, असली बात कोई आपको बताता नहीं। लेकिन मैंने गुप्त रूप से सभा बुलाई, और दूतों से जब सच्चाई जाननी चाहिए तो सच्चाई क्या है, आपके सामने जो कहते हैं झूठ कहते हैं। संसार में जो व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके सबसे अधिक झूठ वही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? दो ही कारण हैं। या तो उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, पहला कारण कोई ना कोई स्वार्थ है, उसको सिद्ध करना, और दूसरी बात आपसे डरते हैं। तो रावण यहां एक नहीं, दोनों बातें लागू होती हैं। उनका स्वार्थ भी आपसे चलता है, आपसे ही उनकी जीविका चलती है, और आपसे भयभीत भी बहुत है, क्योंकि आप किसी की सुनते ही नहीं। कोई आपको कहे तो आप तो एकदम क्रोध में आ जाते हैं कि मेरे से बड़ा बलवान कोई नहीं। और जो दूतों से मेरे से कहा, जो दूतों ने मुझे बताया, वो आपने भी प्रत्यक्ष देखा है, आपके सामने ही वो सारा कांड हुआ, सारा का सारा कार्य आपके समक्ष हुआ। समझत जासु दूत के करने, रावण तुमने देखा इतने बलवान होते हुए भी उस बानर का तुम कुछ नहीं बिगाड़ कर सके। तुम्हारे देखते देखते उसने पूरी लंका स्वाहा कर दी,
तुम कुछ कर पाए, कुछ वश चला तुम्हारा? समझत जासु दूत लेकर ने कि हे रावण, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूं कि तुम प्रत्यक्ष देख के भी नहीं समझे, अब समझ जाओ। जासु दूत, जिनका दूत है उसकी ऐसी करनी है, वो इतना प्रभावशाली है, वो इतना बड़ा काम कर सकता है, तो वो स्वयं कितना शक्तिशाली होंगे, कितने समर्थ होंगे। उन्होंने तो केवल लंका ही जलाई, जिनकी सेवक ने इतनी बड़ी लंका जला दी, वो स्वयं क्या नहीं कर सकते? इस बात को नहीं समझ पाए। और रावण, और सुनो, लंका का हर निवासी, तुम इतने विद्वान, हर रजनीचर, हर राक्षस जो है, रजनीचर जो रात्रि में विचरण करे, वो रजनीचर। चर कहते हैं खाने को, जो अर्धरात्रि कोट को खाए और दिन में सोए, उसका नाम क्या है? रजनी। और आजकल तो सारे ही ऐसे, मैं देखता हूं 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक रात को, उस समय भोजन, और दिन में सुबह 9 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ना। सब रजनीचर हो गए। बड़ा सीधा साधा सरल शब्द है रजनीचर, जो रात्रि को चले। ये विदेशों की संस्कृति यहाँ आगे, मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ, कई बार रात को देरी से सत्संग में मुझे वापस आना पड़ता है, जिधर से निकलता हूँ देखता हूँ लोग खा ही रहे, रात भर खा रहे, लगता है यहाँ रात्रि होती नहीं। कि तुम्हारे से अच्छे तो वो रजनीचर हैं। कैसे? कहते हैं हर राक्षस इसी चिंता में है कि जिनका एक दूत इतना बड़ा काम कर गया, वो आके क्या करेंगे, और इसी को, उसकी करने को याद कर करके, उसका विचार कर करके। महाराज, मैं आपको बताती हूं हमारे देश की स्थिति क्या है। आपको पता है राक्षसों की आबादी घटती जा रही है। मंदोदरी कहती नहीं, परिवार नियोजन नहीं कर रहा, फैमिली प्लानिंग का रोग मेरे देश में भी, फिर आबादी क्यों घट रही है? आबादी घटने का कारण क्या है? श्रवणी गर्भ रजनी चर धरनी, कि महाराज गर्भवती स्त्रियों को जब वो दृश्य स्मरण आता है, वो धू-धू करके जलती हुई लंका जब दिखाई देती है, उस वानर का उत्पात उनको याद आ जाता है, तो उनके गर्भ गिर जाते हैं धरती पर। धरनी श्रवणी गर्भ रजनी चर धरनी, धरती पर उनके गर्भ गिर जाते हैं। और अविकसित गर्भ गिर रहे हैं तो संख्या कहां से बढ़ेगी? ये देश की स्थिति हो गई है, देश का हाल हो गया है। अभी आप समझ आइए, सुनारे निज सचिव बुलाए, बढ़ो कंत जो कबूलाए। फिर पुनः कंत शब्द का प्रयोग किया। बहुत मनोहार का बार बार ऐसा संबोधन कर रही है, इतने प्रेम से बोल रही है कि राम। शेर कितना हिंसक जानवर है, आप सर्कस में देखते हैं। सर्प कितना हिंसक जानवर है, लेकिन प्रेम से लोग उसको भी वश कर लेते हैं। तो आज मंदोदरी नारी के पास जो सबसे बड़ा अस्त्र है, उस प्रेम के द्वारा, कितनी भी रानियां थी रावण की, लेकिन मंदोदरी से जितना प्यार था इतना किसी से भी नहीं। पटरानी वही रही। आज हर प्रकार से वो समझा रही है। पट वो कंत जो चहु भलाई, कहने लगे
हे रावण, यदि अपनी भलाई चाहते हो, अपना हित चाहते हो, तो मेरी बात मान लो। रावण कहता है क्या करूं, क्या बात मानूं? सुनारे निज सचिव बुलाए, अपने मंत्रियों को बुलाओ, अपने सचिव को, दूत को बुलाओ। जैसे भगवान ने आपके पास दूत भेजा संदेश देके, इसी तरह आप भी अपने दूत को भगवान के पास भेज दो। और क्या करो, बैठवाओ सीता को, उसके साथ विरोध खत्म हो जाएगा और विदा कर दो, रवाना कर दो, तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुम्हारा और लंका का हित इसमें ही है। इतनी ही बात मैं तुम्हारे से कहना चाहती हूं। तब कुल कमले विपिने दुखदाई, सीता सीत निशा समयाई। ये रावण, अपने कुल का विचार करो। पुलस्त्य के कुल के हो तुम, और तुम्हारा कुल तो ऐसा है जैसे सरोवर में कमलों का वन खिला हो, कमल ही कमल खिले हो। और रावण उस खिले हुए कमलों के वन में, ये सीता पता कैसे आ गई, ये सीता के आने से क्या हो गया, क्या अंतर आ गया? सीता सीत निशा समय आई। सूर्य की उष्मा मिलती है, सूर्य की गर्मी मिलती है तो कमल खिलता है। रात्रि होती है तो कमल बंद हो जाता है। ताप मिलता है, जब ताप मिलता है और संताप मिलता है तो खिल उठता है, और संताप मिलता है तो मुरझा जाता है। उसी की तरह ये भी खुलता बंद होता है। किसी भी वस्तु को जब आप ताप देते हैं, वो फैलती है, खिलती है, गर्म करते हैं। जब ठंडा करते हैं तो सिकुड़ती है। ये प्रकृति का नियम है। कहते हैं इतना बढ़िया सूर्य का ताप, तुम्हारी कीर्ति की पताका एक लोक नहीं, आकाश पाताल धरती तीनों पर फैल रही, और ऐसी फहरा रही, तुम्हारे कुल का नाम ही नाम हो रहा। ये कमल चारों ओर खिले हुए थे, लेकिन जब से तुम्हें जानकी को लाए ना, क्या हो गया? जैसे शीतकाल की घोर सर्दी की, भयंकर सर्दी की निशा होती है, जाड़े की प्रबलता हो, इतनी ठंड पड़ रही कि हर व्यक्ति अपने आप में सिकुड़ रहा। सर्दी होती है तो ऐसी स्थिति होती है ना हर व्यक्ति की, कैसे सिकुड़ता है, शरीर कैसे अकड़ने लगता है। कहते हैं ये सीता जो है ना, जाड़े की ठिठुरन भरी राहत बन के यहां आई है, और जैसे उस सर्दी की रात के प्रभाव से सारे तुम्हारा जो कुल है वो भी सिकुड़ रहा है, उसकी भी कीर्ति मलिन हो रही है, वो भी मुरझा रहा है तुम्हारे कुल का कमल। सुनो नाथ सीता बिनु दीने, हित ने तुम्हारे शंभु अज कीने। कह रहे नाथ, मेरी इस बात को आप ध्यान कर लो, को सीता को वापस दिए बिना तुम्हारा हित नहीं, अनहित ही अनहित है। और तुम्हें जिस बात का बड़ा गर्व है कि मैं शंकर की उपासना करता हूं, शंकर मेरे हितैषी हैं, मेरे पक्ष में रहेंगे, तो इस बात को
भूल जाओ। क्योंकि वो शिव भी सदा भगवान राम का सुमिरन करते रहते, उनके कंठ में भी राम बसे हैं। तुम जिसकी पूजा करते हो इसमें कोई संदेह नहीं कि संसार में सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन कितना भी शक्तिशाली कोई व्यक्ति है वो भी तो किसी की पूजा करता। अब शिव किसकी पूजा करते? राम की। मेरे प्रति सब आप मेरी पूजा कर रहे हैं, मुझे गुरु मान के चलते, और मेरे गुरु जी का अपमान करें तो मैं सहन करूं? मैं जिसकी पूजा करता हूं आप उसका अपमान करें तो मुझे सहन होगा? उससे विरोध करें तो मैं किसका साथ दूंगा? साधारण सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। मैं उनका साथ दूंगा, आपको छोड़ दूंगा। तो यही बात मंदोदरी रावण को कह रही है कि इतने तुम्हारे शंभु अजदीने, इस परिस्थिति में शंकर तुम्हारे सहायक नहीं होंगे, तुम्हारे पक्ष में नहीं तुम्हारे विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। उनको भी तुम अपना विरोधी बना लोगे। मेरी बात को ध्यान से सुन के हृदय से विचार करके आप मान लो। बड़े नीति पूर्वक बड़े प्यार से रावण को मंदोदरी समझा रही है। रावण सरिस निकर निशाचर कहते भगवान राम के बाण जानते हो कैसे हैं? फुर्सत नहीं, मैंने सुन रखा है, लेकिन मैंने सुन रखा है भगवान के बाण कैसे हैं। उनके कंधे पर धनुष बाण शोभता है, और भगवान के बाण राम बाण अहि गण सरिस ऐसे हैं जैसे सर्पों के समूह। अहि कहते हैं सर्प को। भगवान के बाण ऐसे हैं जैसे सांपों का झुंड चला आ रहा हो। और जिन राक्षसों का तुम्हें इतना बल है, जिस सेना का तुम इतना बलवान समझते हो, जिनके बल पर तुम उससे युद्ध करने चले हो, पता है वो कैसे हैं? निकर निशाचर भे। निकर कहते मेंढक को। तुम्हारे ये जो निशाचर है ना, ये मेंढकों के समान है। और रावण तुम तो भली भांति जानते हो कि सर्प को जब मेंढक दिखाई दे जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? शाम का भोजन क्या है? मेंढक और चूहे। अभी पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे, प्रकृति ने हर चीज इतनी संतुलित बनाई है, इतनी व्यवस्थित बनाई है, करते तभी विपत्ति आती है। अभी आपको बताया उस देश में क्या हुआ, कहते चूहे अनाज बहुत खराब करते हैं, और मेंढक जो है ये वर्षा ऋतु में सर्वत्र बहुत गंदगी फैलाते हैं। महाराज सब मेंढकों को और चूहों को पकड़ पकड़ के मार दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और बड़ी अपनी पीठ ठोक रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने इनका सफाया कर दिया, अब ये नहीं रहेंगे, अनाज की बर्बादी नहीं होगी।
वो रुक गए। लेकिन जब वर्षा ऋतु आई तो सर्पों को भोजन मिला नहीं, सब सड़कों में निकल आए, घरों में घुस गए। प्रकृति ने बड़ा संतुलित हर वस्तु को बनाया। मंदोदरी समझा रही है कि भगवान के बाण सर्पों की तरह आएंगे, जीव लपलपाते हुए, और ये तुम्हारे निशाचर जितने हैं ना, इन सारे के सारे मेढकों को ऐसे खा जाएंगे जैसे सर्प पकड़ पकड़ के, और सीधा निकल जाता है, दांत भी नहीं लगाता। सोच लो रावण तुम्हारी क्या दशा होगी। जब लगी ग्रस्त ने तब लगी जतन करो तजी। अभी यत्न कर लो, प्रयास कर लो, कुछ उपाय कर लो। तजी देख, इस अहंकार को, इस घमंड को तज दो। अब तुम्हारा आधार केवल अहंकार रह गया है, और उस अहंकार में चूर हो गए। तुम वस्तु स्थिति को नहीं समझ रहे हो। सारे का सारा दृश्य क्या हुआ और क्या होने वाला तुम्हारे सामने है, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझ रहे। इससे पहले कि वो भगवान के सर्प रूपी अहि रूपी बाण यहां आके बरसे और यहां की तुम्हारी सारी प्रजा को, सारी सेना को सर्पों की तरह इन मेंढकों को खा जाएं, उससे पहले आप जीत जाओ, जाग जाओ। अब भी मेरी बात को मान के होश में आ जाओ, सुधि में आ जाओ। अपने हृदय की इस आईने की मलिनता को दूर कर लो। मंदोदरी ने रावण को बड़े प्यार से समझाया और रावण ने बड़े ही धैर्य से सुना। रावण क्या जवाब देता है, कल की चर्चा रहेगी।